हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, नंबर्स किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं, है ना। आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी एक्सरसाइज से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। हमें हर एक नंबर को कैसे शो करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, जैसे कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 12 नंबर दिया हुआ है और इसको हमें प्राइम फैक्टर में करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे उसको हम प्रोडक्ट में करेंगे। आप इसमें एलसीएम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम एलसीएम से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको 140। 140 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। आप कोई भी नंबर को ले सकते हैं। मैंने क्या बताया था फंडामेंटल थ्योरम में, कि उसमें हमारा कोई भी ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, यानी जरूरी नहीं है आपको ऑर्डर फॉलो करना है, आप डायरेक्टली कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कहाँ से स्टार्ट करा, 7 से। 7 के टेबल में 14 इजीली आता है 2 पर, और ये जीरो है ये यहाँ पे बच गए, ठीक है। अब 20 पूरा पूरा किसके टेबल में आ जाता है, कोई भी प्राइम नंबर। 5, तो 5 के टेबल में कितने पर, 4 पर। 4 क्या है, कंपोजिट है, किसके टेबल में जाएगा, 2 पर, 2 पर, 2 में। 2 आता है 2 के टेबल में 1 पर। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं आपके, वो कैसे आपको पता चलेगा, तो प्राइम नंबर्स बताए थे मैंने जो अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30 एंड सो ऑन। आपके पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। आगे पीछे जितना नंबर होगा वो सारे इसी को ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो कितना आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इसमें 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको मैं किसी में लिखूंगी, पावर के फॉर्म में लिखूंगी, 2 की पावर 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। 156 गिवन है आपको, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से ही क्यों लिया, 2 से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 15 है, 15 जो है किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। और जो 6 है वो 3 के टेबल में आता है। आप ऐसा नंबर उठाइए जिससे आप इजीली डिवाइड कर सकें। तो 3 के टेबल में 5 पर और ये 2 पर आ गया। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है ना। तो अब ये किसी से भी नहीं जा रहा। लास्ट में जैसे ही 2 देखेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब भी आप 2 से डिवाइड करो, अगर टेबल डिवाइड करने में गलती हो सकती है, बट अगर आप इसको हाफ करोगे तो मिस्टेक नहीं होंगे। मान लेते हैं आपके पास 50 रुपए हैं, आप एलसीएम ले रहे हो, तो उसका हाफ कितना होगा, 25। 24 है, 24 का हाफ क्या होगा, 12। 12 का हाफ क्या होगा, 6। 6 का हाफ क्या होगा, 3। यानी हाफ होता चला जाएगा। तो ये आसानी से कर सकते हो। टेबल को हमें कम ध्यान देना है, टेबल को कम पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, 26। 26 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 13। 13 हमारा अगेन प्राइम नंबर है, तो 13 अपने ही टेबल में आता है, 13 वन जा 13। यहाँ से ये जो मेरे पास फैक्टर्स निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स निकले हैं, इनको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 हमारे पास 2 बार आया तो एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3825, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 के टेबल में 38 से कम कम 7 पर 35 आता है, तो 8 में से 5 गया, 3 और 2 32। 32 कितने पर जाएगा, 6 से जाएगा 30 पर। लास्ट में क्या बचेगा, 2 2 और 5 25, 25 जाएगा 5 पर, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है करने में, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अपना आंसर को जो है सही से लिखकर और अच्छे से करके देखना। ये नहीं कि आपको डिवाइड करने में आलस आ रहा है या हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहीं से कर लेंगे। एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत कीमती है। यहाँ से हम किससे करेंगे, 7 से 35, 3 रह गया, ऊपर से क्या आ गया, 2, कितने पर जाएगा, 6 पर। नेक्स्ट 2 आ गया, और 5 कितने पर गया, 5 पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब किससे करेंगे हम, अगेन लास्ट में 5 जब तक आएगा 5 से डिवाइड होगा। 5 से करेंगे कितना आएगा, 153। अब 15 और 3 अलग अलग साबुत आ रहा है, तो इसका मतलब हम किससे करेंगे, 3 से। 3 के टेन में 15 आता है 5 पर, और 3 आता है 1 पर, ठीक है। अब ये कितना आ गया मेरे पास, 51। तो 3 के टेबल में 51 कैसे पता चलेगा, अच्छा 3 से जाएगा। कई बार हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं हमें नहीं पता चलता कि किसके टेबल से जाएगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी नंबर में कंफ्यूजन होती है तो उसको ऐड करके देख लो। 5 + 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता है, तो वो किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल में कितने पर जाएगा, 1 पर, ठीक है।
टू रिमाइंडर 2 आ गए, 2 1 21, 21 आता है 7 पर 7। ठीक है, 17 अब फिर से प्राइम नंबर आ गया तो 17 अगेन अपनी टेबल में जाएगा। अब यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और 17, दैट्स योर आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी ये पार्ट्स आप ट्राई करिएगा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड फाइंड एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे टू नंबर्स आएगा। आपको अब क्या फाइंड करना है यहाँ से। अब आपको दो नंबर दे देगा। पहले आपको सिंगल सिंगल टर्म दे रखी थी तो आपने सिंगल करने पे क्या निकाला था, प्राइम फैक्टर करा था। अब हमारे पास क्या नंबर्स आ गए, दो नंबर्स आ गए। इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 26 का हम निकालेंगे, कितना आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं, 2 से इसको हाफ करेंगे 13, 13 अपनी टेबल में आता है तो 13 बन जा 13। ऐसे ही 91 का करेंगे, 91 जो है 13 की टेबल में डायरेक्टली 7 पर आता है तो 7 से फिर 7 बन जा 7। तो मेरे पास यहाँ से प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसको यूज करेंगे, आप पहले किसका आंसर करेंगे। आपसे एलसीएम एचसीएफ वाले जब भी क्वेश्चन पूछेंगे आप हमेशा एचसीएफ का आंसर पहले देना, बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, इजी रहेगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट यानी जितना हाईएस्ट होगा, जो दोनों में आ रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, नाम के लिए हाईएस्ट होता है और हमेशा मिनिमम होता है। नाम के लिए ये हाईएस्ट होता है और हमेशा इसका आंसर स्मॉल आता है और इसका हो गया लीस्ट। ठीक है, इसका नाम हाईएस्ट होता है बट हमेशा इसका आंसर छोटा आता है और इसका नाम लीस्ट होता है लेकिन इसका आंसर बड़ा आता है। तो देखिए यहाँ से हमने 26 और 91 का निकाला तो 13 कॉमन आ रहा है। दोनों के पास जो नंबर आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, 2 और 7 इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 और 1 का कॉमन निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके भी 13 ही आएगा तो हम डायरेक्ट 13 ना लिख दें, आ गया 13 हमारे पास। अब यहाँ से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो आपने एचसीएफ निकाला है वो आप रख दो यहाँ पर। ठीक है, हमारा एचसीएफ तो फिक्स हो गया है, एचसीएफ रख दो। अब यहाँ से एचसीएफ हमने क्या, सॉरी, एलसीएम में हमने 13 रख दिया। अब इस 13 को हाइड कर दो, छुपा दिया। अब देखो कौन कौन से नंबर बच रहे हैं, एक 2 बच रहा है, एक 7 बच रहा है और 1 बच रहे हैं, है ना। अब ये जो बचे हुए नंबर्स है ना, इसको यहाँ लिख दो। क्या करा हमने, जो ये 13 था उसको लिख दिया और इसको छुपा दिया। अब इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं वो सारे यहाँ लिख दो। अब इन सबका जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका एलसीएम होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम वेरिफिकेशन करना है। अब इसमें हम वेरीफाई करेंगे, पहले एलएचएस और आरएचएस को लेंगे। तो एलएचएस में हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। हमारा एलसीएम कितना निकला है, 182 और एचसीएफ निकला है 13। वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका एलएचएस पार्ट हो गया। अब यहाँ से आरएचएस में देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट क्या है, नंबर क्या है 26 है और 91 है। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे और अगर हमारा आंसर आरएचएस में वही आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, यानी ये वेरीफाई सही हुआ है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहां से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है 510 और 92। आप इसका जो है यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 510 है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। 5 और 10 है, 5 से जाएगा। 5 की में 5 1 पर आता है और 10 जो है 2 पर आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप डिवाइड करोगे जो 1 है, ठीक है, वो अकेला उतरता है तो ना जाने की जीरो भी लगती है। यहाँ पर हम अक्सर जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं ये भी। जैसे कि यहाँ पर 510 आया, ठीक है। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की टेबल में 5 तो आता है, इजीली हो गया। ऊपर से क्या आया, 1 आया। यहाँ पर ध्यान रखना 5 की टेबल में 1 नहीं आता है, 10 आता है। तो 1 अकेला तो नहीं आएगा, ऊपर से क्या उतारनी पड़ेगी, 0। लेकिन एक बार में एक ही नंबर उतरता है, इसी वजह से हम यहाँ पर परमिशन लेते हैं 0 लगाकर कि मैं दूसरा वाला नंबर उतार लूं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 0 उतार लिया। अब ये कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा। क्लियर। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 3 1 2 है और इसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल में 3 कितने पर, 1 पर जाएगा। कट हो गया, ऊपर से आया 1। क्योंकि 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, क्योंकि ये नंबर कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो इसको परमिशन की जरूरत है कि मैं दूसरे वाले नंबर को उतार लूं। तो उसके लिए हम ना जाने की 0 लगाकर परमिशन ले लेते हैं और यहाँ से 2 उतर जाएगा। कितने पर जाएगा, 4 पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 3 के टेबल में 3 1 पर, ऊपर से 1 आ गया, लेकिन 1 अकेला आया था तो ना जाने के लिए 0 लगाएंगे, परमिशन लेंगे, उसके बाद 2 आएगा, फिर 4 से हम कर देंगे इसे। आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब हम 90 यहाँ से हमने क्या कर दिया, 102 आ गया। अब 2 से हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 10 का हाफ 5 होता है, 2 का हाफ 1 होता है, 51 अगेन, है ना, वही नंबर रिपीट होंगे आपके। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना नंबर आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से नंबर इसमें यूज होते हैं। तो 3 के टेबल में 51 आता है किस पर, 17 पर, फिर 17 आता है 17 1 से, यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ऐसे इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 92 के। अब इसमें हमें क्या देखना है, कॉमन। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, तो कॉमन देखेंगे। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमने सर्कल कर लिया, ये कॉमन है। यहाँ 3 है बट यहाँ 3 नहीं है, 17 है बट यहाँ 17 नहीं है, 5 है बट यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 है बट ऊपर 2 कहीं एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, 23 है बट यहाँ 23 भी नहीं है, यानी कॉमन कितना आया है, सिर्फ 2 कॉमन आया है ना। तो यहाँ से मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे जब एलसीएम फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो मेरा एचसीएफ है ये 2, ये वाला जो एचसीएफ वाला 2 है ये लिखूंगी, यहाँ पर लिख दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको हम हाइड कर देते हैं, जो कॉमन था उसको छुपा दो। अब जो नंबर बचे हुए हैं ना, ये जितने भी, वो सारे नंबर यहाँ उतार दो। कौन कौन नंबर था, 2 था, 3 था, 2 था और 3 था, 17 था लिख दिया, 23 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर अराइज हो रहा है कि 1 क्यों नहीं है, तो बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर वापस वही आता है, इसलिए 1 नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो जो नंबर बचे हुए हैं वो सारे हमने ले लिए, आपको 1 भी लेना है तो 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आया हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा 23,460। अब इसको फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई के लिए एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा, आपको ये फॉर्मूला खुद यूज भी करना होगा, ठीक है, ये याद कर लेना। और जब भी वो कहेगा वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करना है इसको, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। एलएचएस पे हम क्या रखेंगे, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, और आरएचएस पे हम क्या रखेंगे, नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर्स। और ये हमेशा किस चीज पर अप्लाई होता है, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ अप्लाई होगा, जहां सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा, 2 से ज्यादा पे अप्लाई नहीं होते, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 वालों के लिए है। अब यहाँ पे हम एलसीएम जो आया और एचसीएफ जो हमारा आया है वो लिख देते हैं, उसका प्रोडक्ट करके आंसर आ जाएगा। और जो हमें नंबर गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारी जो आंसर आ रहा है वो सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम एचसीएफ निकला है वो बिल्कुल सही निकला है, ये वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। 336 54 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स लिख देंगे, प्राइम प्रोडक्ट्स। अभी जब प्राइम प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉमन आएगा, कॉमन हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 और 2 कॉमन आ गए, सर्कल कर लेते हैं, 3 और 3 आ गए, इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं। अब जो नंबर बचे हुए उनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं यहाँ पर है, जैसे यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 3 बार 2 है, क्या यहाँ पर कोई 2 और आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका तो पेयर बन गया, इसको छोड़ दो। इसके अलावा देखो, अब यहाँ 7 है, क्या यहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ 3 है, 2 3 है, क्या ऊपर 3 बच रहा है, कहीं नहीं बच रहा है। पेयर जिसका बनना था बन गया, वही हमारा एचसीएफ है। यहाँ से 2 ले लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं, सबके बीच में क्या निशान बन रहा है, मल्टीप्लाई का। तो जो इसमें ऑपरेशन लग रहा है वही ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ से एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ रखेंगे, क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है। ये 6 मैंने यहाँ रख दिया, ये 6 मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये 2 गायब हो गया और ये 3 गायब हो गया, ठीक है। ये 2 गायब हो गया और ये 3 गायब हो गया। अब मुझे बताओ कौन कौन से नंबर बचे, यहाँ बच गया 2 2 2 7 3 3, है ना। कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए ना। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। 3 बार 2 एक 7 और 2 बार 3, क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा, एचसीएफ लगा दिया, एचसीएफ को छुपा दो यहाँ से, ये नंबर्स जो हमने ले लिए, इसके अलावा जो बचे हुए नंबर है वो लिख दो, बस इनकी अब मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस अगर आप करते हैं बेटा तो आपको हर कदम पे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पहले ही एलसीएम निकाल दी, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं बस मल्टीप्लाई होनी है, हम ये नहीं देख रहे कि इसमें कॉमन आएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अपना एचसीएफ को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल गया, आपने अगर क्लियर कर दिया, है ना, इसके हाफ मार्क्स मिल गया, आपने क्लियर कर दिया। यहाँ पर हमने एचसीएफ फाइंड सही से कर दिया, हाफ मार्क्स मिल गया। हमने एलसीएम में ये जो चीज लिखी है ये गड़बड़ कर दी, मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी, मार्क्स कर दिया, कोई बात नहीं, आपको यहाँ तक के तो मार्क्स मिलेंगे,
है ना। आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, अगर आप स्टेप सही से लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे इसके। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है, सेम आपका सेम आंसर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन वही मेथड है जो हमने पीछे अप्लाई करा था, यानी कि अलग अलग नंबर्स को निकाल के यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, रफली यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर लीजिए किसी का भी, जो भी नंबर दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। यहाँ आपने रफ काम कर दिया, ठीक है। और इसको फेयर हम कैसे करेंगे, इस टाइप से करेंगे। आप चाहे तो ये दिखा भी सकते हैं और इसको रफली भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। अब यहाँ से 12 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 2 3 आ जाएगा, 15 का लेंगे 3 5 आ जाएगा, 21 का लेंगे 3 और 7 आ जाएगा। साथ में मल्टीप्लाई में 1 भी लगा सकते हैं। 1 क्यों लगाना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट करें लास्ट में 1 जरूर लगाएं। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ ही फर्स्ट सबसे पहले फाइंड करना है, याद रखिएगा। अब यहाँ कॉमन देखो, यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ 2 आ रहा है किसी में भी, नहीं आ रहा। यहाँ पे भी 2 है बट यहाँ पे भी नहीं आ रहा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, यानी कॉमन कितना आया, 3 कॉमन आया। तो इसका मतलब मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, सिंपली। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमें किसका निकालना है, अगेन 12 15 21 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ को फिक्स करेंगे, यानी ये जो मेरा 3 आया ना, इसको हटाओ, यहाँ से हटा दिया, इस 3 को मैंने हटा दिया, ये 3 मेरा क्योंकि यहाँ फिक्स हो गया है। अब बचे हुए नंबर कौन है, 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। तो 2 2 5 7 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो वही चीज हम दोबारा कर रहे हैं, बस अब क्या फर्क क्या है, क्यों हम ये क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब क्या कितने नंबर्स आए हैं, 3। और जब 3 नंबर्स देगा एलसीएम एचसीएफ के लिए तो कभी वेरीफाई नहीं पूछेगा, ठीक है। हमेशा 2 नंबर के बीच में पूछा जाता है, 3 नंबर में नहीं पूछा जाता, 3 या 3 से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हम 1 का फंडा देखते हैं कि 1 क्यों लगा रहे थे। अब मैंने 17 23 29 का फिर से एलसीएम लिया, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, हमने पढ़ लिया स्टार्टिंग में ही नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स में ये नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर ये प्राइम नंबर्स है तो इसका एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 17 का देखते हैं, 17 1 17, तो 17 ही आया, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस। तो यहाँ पर इनके मल्टीपल में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। अब 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, 23 है बट यहाँ पर रिमेनिंग नंबर्स में 23 नहीं है, यहाँ 29 है बट यहाँ 29, यानी कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर फाइंड क्या करें, अरे भाई यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ लिया हमने 1, यानी सब जो नंबर्स हैं किसके टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं, यानी इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हमेशा छोटा ही होगा, वो कौन है, 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 मल्टीप्लाई में लिखा। जब भी आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई में 1 जरूर रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अब यहाँ से मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर हमने निकाले हैं ये तो हमारे किसके हो गए, एचसीएफ हो गए, एचसीएफ मेरा हो गया फिक्स। अब इसके अलावा क्या नंबर बचा, 17 23 और 29। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट में लिख दिया और आंसर आ गया, ठीक है। आपका मल्टीप्लाई में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हाफ मार्क्स यहाँ कट जाएगा, बट बाकी चीजों के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन क्या है आपको, एचसीएफ है 2 नंबर्स का 9 है और एलसीएम एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला गया उन्हीं नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, जो गिवन 2 नंबर्स है उनका प्रोडक्ट होता है। अब एलसीएम तो फाइंड करना है तो एलसीएम एज इट इज छोड़ देते हैं। और एचसीएफ हमें कितना गिवन है, 9 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 306 है और 657 है। तो प्रोडक्ट में लिख देते हैं। एलसीएम जिससे फाइंड करना है वही फिक्स रहेगा, जिसको जो साथ में नंबर होता है वो कहाँ जाता है, हमेशा नीचे जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ऊपर नीचे कट करके मेरा 73 और जो इसका मल्टीप्लाई आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वही मेरा आंसर है। आपको यहाँ से स्टेप से मार्क्स मिलने शुरू होंगे। हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले के, हाफ मार्क्स आपके वैल्यू पुट के, हाफ मार्क्स आपके सॉल्विंग के और हाफ मार्क्स आपके आंसर के। हो गए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आपको लास्ट में दिक्कत आ रही है तो आप कोई बात नहीं, आंसर मिस्टेक आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, हमें स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहीं से अपने सारे क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चेक करना है वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 6 की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3,
अब आपको ये बोल रहा है चेक करो कि इसकी जो पावर है, जब इसकी पावर हम स्टार्ट करेंगे खोलनी, मान लेते हैं इसकी पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 है, 2 है, कुछ भी पावर है, तो जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, उसकी एंडिंग डिजिट क्या होगी? 0 होगी। अब एक चीज बताओ, इसकी एंडिंग डिजिट 0 होने के लिए लास्ट में कोई तो ऐसा नंबर हो जो 0 बनाए इसका, ठीक है। हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कहीं से कहीं तक 0 नहीं आएगा, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एजम्पशन से। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 6 की पावर n एंड्स विद 0। एज्यूम कर लिया। अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है, मान लो कि कोई नंबर है जैसे 10 है, अगर इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो बताओ ये किस किस के टेबल में आएगा? 2 के टेबल में और 5 के टेबल में। हमने 5 का टेबल ले लिया, ठीक है। इसकी एंडिंग किससे हो रही है? अगर 0 से, हमने बोला 5 से डिविजिबल होगा, तो चलो ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। हमने क्या कहा? 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट प्लेस अब चेक करी जाए। यूनिट प्लेस जो है 6 एन की क्या होनी चाहिए? या तो 0 होनी चाहिए, या 5 होनी चाहिए, या तो लास्ट में 0 आना चाहिए, या लास्ट में 5 आना चाहिए, तभी 5 से जाएगा, ठीक है। अब टेक 6n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर n। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या है इसका? 2 और 3 है। अब 2 और 3 में मुझे दूर दूर तक तो 5 नजर नहीं आ रहा, है ना। और हमने क्या एजम्पशन मान ली कि भाई ये तो 5 टेबल में आएगा, और दिख रहा नहीं कहीं से कहीं तक 5, तो ऐसी एजम्पशन मान ली, तो यानी कि हमारी एजम्पशन क्या है? गलत है। तो बट प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 5, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 कंटेन कर ही नहीं रहा, और अगर कंटेन नहीं कर रहा तो हमारी एजम्पशन क्या है? गलत है। हमारी एजम्पशन क्या है? गलत है। और अगर गलत है तो 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के आंसर क्या आना था? नो ही आना था। इसका आंसर वेदर कंडीशन में क्या आना था? नो आना था, है ना। 0 से एंड नहीं हो रहा, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे 6 टू द पावर n है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला 6 की पावर 1 कितना है? आपने बोला 6 है, क्योंकि हमें n यहाँ पर क्या दे रखा है? n हमारा यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो 1 से स्टार्ट करा, 2 से करेंगे तो कितना आया? 6 6 जा 36। 6 की पावर 3 करा, कितना आया? 216। भाई लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, पर 0 तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। आप कितनी भी पावर बढ़ा लो, हमें पता है यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो यानी कि इसको कहीं कितने भी बढ़ा लो, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे सिंस एवरी टाइम 6 टू द पावर n ends with 6, not with 0। यानी कि जो 6 टू द पावर n है वो 6 से एंड हो रही है, 0 से तो एंड हो ही नहीं रही। तो इसका आंसर क्या है? सो नो, 6 to the power n will never end with 0, ठीक है। कभी भी ये डिजिट जो है 0 से एंड नहीं करेगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। आपको ऑपरेशंस को ध्यान से पढ़ना है जब आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है तो अंडरलाइन कर लो, और जहां से प्लस स्टार्ट हो जाता है समझ लो सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, ठीक है। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। जैसे एंड एंड होता है ना, एंड क्या करता है? दो चीजों को अलग करता है। वैसे ही प्लस और माइनस दो चीजों को, नंबर्स को अलग करते हैं। अब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी यहाँ से यहाँ तक ये नंबर एक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। एक सिंगल नंबर में आंसर आएगा इसका। और प्लस 5 ये अलग है, तो ये दो जगह डिवाइड हो गए। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कि एक्सप्लेन करो कि ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, ये दोनों कंपोजिट हैं। तो भी देख के पता चल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल में 13 आ रहा है और यहाँ पर भी 13 आ रहा है। एक नंबर तो यही अलग हो गया 13, एक तो 13 के टेबल में आ गया। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें दो से अधिक नंबर होने चाहिए। दो कौन से होते हैं? जैसे कि ये 2 है, तो 2 प्राइम नंबर कैसा है? एक 1 और 2 है। क्या ये इसके अलावा किसी और के टेबल में आता है? नहीं। अब यही हम अगर 4 देख लेते हैं, तो 4 1 और 2 के अलावा बताओ, है ना। 1 और 2 तो हमारा प्राइम नंबर ही हो गया। 1 सॉरी 1 तो मतलब 1 के टेबल में तो सब आता है, 2 हमारा प्राइम हो गया। तो इनके अलावा और कौन सा नंबर है? एक 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, हमने 4 का बताना था। तो 4 का जो नंबर है वो कौन कौन सा होगा? एक तो 1 होगा और एक 4 खुद सेल्फ नंबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसके टेबल में आता है? वो है 2।
ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा नंबर 2 मिल गया, एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, इसलिए हमारा 4 कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मुझे 13 दिखाई दे रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 मेरा कॉमन आ गया, 13 कॉमन आ गया, तो मेरा ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पर 7, 11 प्लस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 78 आ जाएगा। 78 का फर्दर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो ये नंबर्स इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, यानी ये 3 के टेबल में, 2 के टेबल में, 13 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगला पार्ट आप ट्राई करिएगा, मैं एक बार समझा रही हूँ बट ट्राई जरूर करिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से कुछ कॉमन है। कॉमन देखने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ पे हमें छोटी टर्म दिख रही है, जैसे ये बहुत सारी टर्म है, यहाँ 5 है, तो 5 को सर्कल कर लो, कहीं ना कहीं 5 होना ही चाहिए, तो यहाँ पर देखो 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये 5 और ये वाला 5 कॉमन आ गया, आ गया। अब इस 5 को बाहर ले लिया, अब जो नंबर बचे हुए वो ब्रैकेट में डाल दो, 7 6 4 3 2 1 आ गया। अब प्लस के बाद यहाँ पर 5 तो हट गया ना, ये 5 तो चला गया, ये तो बाहर गया, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो वो क्या लगाएंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 1008 प्लस 1 1009। तो मेरे पास कितने नंबर्स आ गए, 1009 और एक 5, दो नंबर तो एक्स्ट्रा आ गए। एक नंबर भी एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे यहाँ एक नंबर भी एक्स्ट्रा आ गया तो कंपोजिट हो गया, ये तो दो है, जिसका मतलब ये क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा।